बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम इंशाअल्लाह सूरतुल मुमिनून का सेशन नंबर 10 कर रहे हैं और आज 22 ज़ुल्क़ादा है 1447 हिजरी और 10 मई है 2026, यानी 10th of May 2026 एंड 22nd of ज़ुल्क़ादा 1447 हिजरी, और हम कर रहे हैं सूरतुल मुमिनून का सेशन नंबर 10 इंशाअल्लाह। अभी तक हमने 8 टॉपिक सूरतुल मुमिनून के पढ़े हैं और उनके अंदर हमने मेन जो इसका क्रक्स है इस सूरत का वो ये है कि इंसान को बताया गया है कि तुम्हारा पैदा करने का मकसद क्या है, पर्पज़ ऑफ लाइफ। और ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ख़ास तौर पर आजकल की जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारी वेल्थ बना ली। अब आपको पता है क्योंकि टूल्स बहुत आ गए ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है आपके पास, अब ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं और चीज़ें, तो वेल्थ बहुत जल्दी बन रही है। तो वो वेल्थ जिसको जनरेशनल वेल्थ कहते थे, जो 200-300 साल में बनती थी, वो जल्दी बन जाती है। मसलन अभी रिसेंटली ये निक्सर का एक बच्चा था, क्या नाम था उसका, स्वाले आरिफ, इसी तरह का कुछ, स्वाले आसिफ। तो वो बच्चा जो है वो उसने कोई एक AI का कोई टूल बनाया, हार्वर्ड गया था पढ़ने के लिए, और कोई $60 बिलियन या कितना, मुझे सही अमाउंट याद नहीं, इतने का उसने स्पेस एक्स को भेज दिया। अब आजकल सिंगल पर $60 बिलियन तो पाकिस्तान की शायद ओवरऑल कोई GDP वगैरह का भी पता नहीं मुझे कितनी है, लेकिन इतना है कि हमने जो IMF से इतने टैक्स लगाए और पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है, $1.5 बिलियन हमें मिला है 25 करोड़ आवाम को, और वो एक लड़का जो है उसने को $60 बिलियन। तो ये जो वेल्थ बन जाती है इतनी जल्दी, उसके बाद लोगों के जहन में मज़ीद ये सवाल आ रहा है कि व्हाट इज़ द पॉइंट। तो एक बहुत मशहूर ऑथर है जिसने 2 शोरा आफाक किताबें लिखी, इंस्टीट्यूशनल जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है और जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो लाजमी कहते हैं कि किताबें आप पढ़ें। इसके ऑथर का नाम है जिम कॉलिंस। पहली किताब है उसकी बिल्ट फ्रॉम गुड टू ग्रेट, कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इतनी गुड होती हैं, ग्रेट कैसे हो जाती हैं। जैसे शेल है या और ऑर्गेनाइजेशंस हैं 150-200 साल से हैं और बढ़ती चली जा रही हैं और प्रॉफिट भी इतना अच्छा और वैल्यू सिस्टम सब, तो कैसे हो जाता है। तो ये गुड टू ग्रेट। फिर है बिल्ड टू लास्ट एक किताब। अब उसने किताब लिखी है जो उसका है व्हाट टू मेक आउट ऑफ अ लाइफ, यानी गुड टू ग्रेट भी हो गया, बिल्ड टू लास्ट भी हो गया, ज़िंदगी का मकसद क्या है भाई। एक किताब पूरी लिख दी, व्हाट टू मेक आउट ऑफ लाइफ। कि ये लोगों को समझ नहीं आ रही कि भाई पैसे तो बना लिए आपने, तो कहा था अमीर होना है, हो गए अमीर, अब क्या करें, अब करें क्या। क्यों? क्योंकि सामने मौत लिखी हुई है, नज़र आ रही है मौत। और जब आदमी बिलियनर हो जाएगा, उसने बड़ा कोई ज़बरदस्त किस्म का फार्म हाउस भी ले लिया और जनाब खूबसूरत तरीन लड़की से शादी भी कर ली और अपनी दुनिया, अपना पर्सनल जेट ले लिया, सारा कुछ हो गया। अब अगला सवाल आता है कि भाई करूं क्या मैं, क्योंकि जो काफिर हैं वो तो ये यकीन नहीं रखते कि मरने के बाद जिंदा हो, मरने के बाद भी ज़िंदगी है। तो अगर यही दुनिया है जिसमें हम जीते हैं और मरते हैं और मर जाते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर इस सारी का सारा जो निज़ाम है उसको बनाने का मकसद क्या है। मसलन इस बच्चे ने $60 बिलियन की कंपनी भेज दी। फ़र्ज़ करो एक और बच्चा भी इसके क्लास फेलो था, वो नहीं गया अमेरिका, उसने $60 बिलियन तो अलग बात है, वो बस अपना गुजारता रहा नॉर्मल ज़िंदगी जैसे हो जाती है। अब ये $60 बिलियन वाला बच्चा भी मर गया और वो बच्चा भी मर गया अपनी उम्र पूरी करके 60-70 की, दूसरा, दोनों कब्र में गए। तो अब वो $60 बिलियन का कोई प्रोविज़न हो ना कब्र में यार, कोई कफन में जेब हो, कोई ऐसा अकाउंट हो किसी बैंक का जिसमें ये बात हो कि भाई मरने के बाद इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता रहेगा। ऐसा तो नहीं है, वो तो ज़ीरो हो गया बैलेंस। वो जो उसके जो वारिस हैं उनको बढ़ गया वो पैसा। एक साहब का किस्सा था ना, बहुत ही कंजूस थे वो, मुफ्ती महमूद अशरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सुनाया। तो उन्होंने कहा उनकी जान नहीं निकल रही थी, थे बहुत कंजूस। तो गए कोई साहब, उन्होंने पूछा तो पता लगा इतने कंजूस थे कि कोई घर में आता था तो खाना भी नहीं रखते थे उसके सामने, और अमीर बहुत थे। अब सारा ख़ानदान, बच्चे सब उनके इर्द गिर्द खड़े हुए और वो जान निकल नहीं रही और नज़ा का आलम तारी। तो किसी ने जाके कान में पूछा कि भाई क्या बात है, कोई ऐसे आपके कोई ख्वाहिश है, कोई परेशानी है। तो बस टिकटिकी बांध के बच्चों को देखी जा रहे हैं, बीवी को, बच्चों को। कहा क्या हुआ? तो कहने लगे मैं ये सोच रहा हूँ कि सारा ज़िंदगी कमाया तो मैंने और उड़ाएंगे अब ये सोच के जान नहीं निकल रही। तो भाई उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी में खर्च कर देते,
तो ये हसरत तो खाना कोई आ रहा था खाना खिला देते लोगों को, सदका दे देते, और जो अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिश थी, कोई अच्छे कपड़े पहनने की थी वो ले लेते, और कुछ भाई पैसे का मकसद क्या है, अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह गुजारो, खुश खुश रहो। अगर आदमी भींच के रखे कि नहीं दूंगा किसी को, तो मरना तो तब भी है, तो आके खड़े हो जाएंगे चारों तरफ के बड़े मियाँ की मौत हो और मेरे हिस्से में आ जाए। अब वो तो जिस आदमी ने जिंदगी में नहीं दिया, वो मरने के बाद जब उसको ख्याल हो रहा होता है कि अब ये उड़ाएंगे, कमाऊं मैं, उड़ाए वो, तो क्या हाल होता है। तो सवाल यहां पे ये है कि वो $60 बिलियन वाला मर गया तो भी जीरो मरने के बाद, और 60 रुपीज वाला मरा वो भी जीरो। तो पॉइंट क्या है यार, व्हाट इज द पॉइंट। ये इतना बड़ा सवाल है, ये इतना बड़ा सवाल है, ये इतना बड़ा सवाल है कि इतनी मोटी मोटी किताबें लिख रहे हैं इस पे कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। उसको इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया। शुरू ही इससे किया क़द अफ़लहल मोमिनून, के कामयाब होने वाले कौन है। पहले उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी, फिर कहा कि भाई तुम अपनी बॉडी पे यूज कर लो, कैसे गौर कर लो, 7 स्टेजेस हैं तुम्हारे डेवलपमेंट के, तुम थे क्या, एक बूंद थे नापाकी की। फिर बताया कि तुम्हें जो है अल्लाह तबारक व तआला ने उससे आगे, फिर इस सूरत में अल्लाह ताला ने आगे फिर बताया कि भाई हमने तुम पर कितनी नेमतें दी हैं, दुनियावी नेमतें क्या हैं, स्पिरिचुअल नेमतें क्या हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई कितनी ज़बरदस्त है। फिर अल्लाह ताला ने सीरीज़ ऑफ प्रॉफिट्स भेजे, उन्हें यूनिफॉर्म मैसेज दिया, उसमें 2 किस्म के लोग बन गए, एक वो बने जिन्होंने उन मैसेजेस को माना, एक वो बने जिन्होंने डिनाई किया। फिर बताया कि अल्लाह ताला ने कि जो ये कुफ़ार हैं जो इस मैसेज को डिनाई कर रहे हैं, इनका अल्टीमेट फेट मरने के वक्त क्या होगा और क़यामत में क्या होगा, यहां तक हमने पिछली दफ़ा तक पढ़ा था। अब ये आखिरी आयत हैं, आयत नंबर 115 से लेकर आयत नंबर 118 तक। और ये आयत ऐसी हैं कि मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफुल कुरान में लिखा है इसी की आयत के साथ में कि इमाम बग़वी और इमाम सालबी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत की है कि उनका गुज़र एक ऐसे शख्स के पास से हुआ, यानी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुज़र एक ऐसे शख्स के पास से हुआ जो बहुत सख्त मर्ज़ में मुब्तला था, किसी बीमार था बहुत। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके कान में कुछ आयात पढ़ी, वो सही हो गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने जाके बताया, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि ए अब्दुल्ला इब्न मसूद, आपने इसके कान में क्या पढ़ा था। तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया कि मैंने सूरतुल मोमिनून की ये आखिरी 3 आयात पढ़ी थी। कौन सी वाली, 115 से 118। इस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर कोई आदमी जो यकीन रखने वाला हो ये आयत पहाड़ पर पढ़ दे तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाए। ये कुर्तुबी और मज़हरी में है, लिहाजा जो सिहाह सित्ता की ऑथेंटिक हदीस की किताबें उनमें तो नहीं है, लेकिन बहरहाल फ़ज़ाइल वाली बात है। मुजर्रब नुस्खा अलबत्ता ये है, बड़े बड़े माशाअल्लाह उलमा ने ये बात बताई, ख़ास तौर पर अगर बुखार ना किसी का उतर रहा हो, तो मुझे मौलाना याह्या साहब ने बताया कि भाई ये आयत कान में पढ़ के फूंक देनी चाहिए। ज़ाती तजर्बे में लोगों के है कि ये 3 आयत पढ़ ले, अगर किसी की तबीयत ख़राब हो, जब पट्टियाँ रखते हैं ना, बच्चे को बहुत बुखार होता है तो ये पट्टियाँ रख के ये आयत कान में पढ़ के फूंकते हैं, और ये तजर्बे से साबित है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से शिफा हो जाती है। अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है। लेकिन जो हदीस है उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, तो ज़ाहिर है सही बुखारी की हदीस नहीं है, मुस्लिम की नहीं है, लेकिन तजर्बे से साबित है। मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफुल कुरान में ये बात कोट की है। अब ये आयत पढ़ लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन फ़तअल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ ला इलाहा इल्ला हु रब्बुल अर्शिल करीम व मन यदअु मअल्लाहि इलाहन आख़र ला बुरहान लहु बिही फ़इन्नमा हिसाबुहु इंदा रब्बिह इन्नहु ला युफ़्लिहुल काफ़िरून वक़ुल रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो ये 3 आयत हैं और इनका तर्जुमा पढ़ लेते हैं। अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, भला क्या तुम ये समझे थे कि हमने तुम्हें ऐसी अबस पैदा कर दिया है। भला तुम क्या ये समझे थे कि हमने तुम्हें बेकार पैदा कर दिया है। भला तुम ये समझ बैठे थे कि हमने तुम्हें बेमकसद पैदा कर दिया। भला क्या तुम ये समझ बैठे थे कि विदाउट एनी पर्पस पैदा कर दिया तुम्हें। व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और तुम्हें वापस हमारे पास नहीं लाया जाएगा। एक आयत है, एक आयत है ये।
और जहान है पूरा इस एक आयत में। ये बिल्कुल ऐसे है, मैं चलो एक मिसाल दे देता हूँ, तुम समझो। कोविड के दिनों में हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे, मैं गेम थ्योरी पढ़ा रहा था IBA में। तो जब रिजल्ट कंपाइल करने लगे तो एक बच्चा जो है ना, वो मुझे याद ही नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें मैं ग्रुप्स बना लेता था और व्हाट्सएप के ग्रुप्स थे और उनके थ्रू उन्हें प्रोजेक्ट्स देते थे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी। तो आमतौर पे बच्चों के नाम इसलिए याद होते थे कि हर ग्रुप को प्रेजेंट करना होता था और दूसरे ग्रुप को सवाल पूछने होते थे, तो बच्चों के नाम याद हो जाते थे। उस लड़के का नाम ही याद नहीं आ रहा था मुझे। तो जब मैं रिजल्ट कंपाइल कर रहा था तो मैंने वहां से पूछा कि ये लड़का तुम्हें कुछ याद है, क्योंकि बच्चे तुम लोग भी घर में ही होते थे, बच्चे तो बैठ जाते थे। तो महा ने कहा मुझे भी याद नहीं है इसका नाम। मैंने कहा पता नहीं मुझसे कोई गलती हो गई, पता नहीं कौन से ग्रुप में थे, क्या था। तो नॉर्मल नंबर दे के बस इतना कर दो कि पास कर दो। क्या होता है वो? C होता है ना ग्रेड, F से कम क्या होता है? C- है। मैंने कहा C- वगैरह दे के बस पासिंग मार्क्स दे के पास कर दो। इतनी देर में मेरे फ़ोन पर एक आदमी की कॉल आई, मैंने फ़ोन उठाया तो उसी ने कहा, उसने अपना नाम बता के, लड़के ने कहा सर मैं फ़लाना बात कर रहा हूँ। अब उसी वक्त उसका पेपर चेक हो रहा था। मैंने कहा हाँ हाँ भाई कैसे हो तुम, कहाँ हो, और ये वो। उसने कहा जी। मैंने कहा कि भाई क्या हुआ तुम्हारा पेपर का? तो कहने लगा सर वो मैं आपसे एक बात ये पूछना चाह रहा था कि वो आप मुझे फेल तो नहीं करेंगे। मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि वो तो तकरीबन पास हो चुका था वो। तो मैंने कहा हाँ तुम्हारी रिपोर्ट नहीं मिल रही मुझे, तुमने सबमिट नहीं कराई? तो कहने लगा जी सर वो रिपोर्ट मेरी रह गई। मैंने कहा तुम कौन से ग्रुप में हो? कहने लगा मैंने तो ग्रुप ही नहीं कोई ज्वाइन किया। अच्छा वो 60 नंबर का था प्रोजेक्ट। तो मैंने कहा यार तुमने जब ग्रुप ही नहीं ज्वाइन किया, अच्छा तुम ठहर जाओ। मैंने ग्रुप लीडर को कॉल, तीनों ग्रुप लीडर 3 थे, तीनों को कॉल की। उन्होंने कहा सर हम इस नाम के किसी बच्चे को नहीं जानते, ना कोई हमारे ग्रुप में। अब मैंने इसको दोबारा कॉल करके कहा कि भाई आप थे किसके ग्रुप में? कहने लगा सर मैं तो किसी ग्रुप में ही नहीं था। तो मैंने कहा भाई तो फिर यानी तुम पूरा सेमेस्टर गुजर गया है, ऑनलाइन क्लासेस थी, ग्रुप में तो होना था ना, तो तुम्हें पता कैसे लगता था आज ये प्रेजेंट करना है, आज वो प्रेजेंट करना है, आज ये प्रेजेंट, तुम तो ग्रुप में। कहने लगा सर वो तो मैं तो क्लास के ही व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ। तो मैंने कहा भाई पूरा सेमेस्टर गुजर रहा था, इम्तिहान हो रहे थे, तुम। कहने लगा सर मुझे तो 10 साल हो गए असल में IBA में, और मैं इसी तरह गिरता पड़ता कुछ ना कुछ करके अपना मिनिमम GPA पे गुजार रहा हूँ। आप मुझे बस फेल नहीं कीजिएगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। अब मुझे बताओ हकीकत में कि वो क्या समझ रहा था, खेल समझ रहा था या नहीं IBA को? बताओ, सच बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ। नहीं समझ रहा था खेल, कि यूं ही आ गए, टीचर ने कोर्स भी ले लिया, अरे भाई देखी जाएगी यार, देखा जाएगा। आप लोगों ने एक लफ्ज़ सुना होगा अक्सर व बेशतर, कोई किसी से आके कहे कि भाई नमाज पढ़ लो अल्लाह के बंदे, तो आके क्या कहते हैं जवाब में? क्या कहते हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं आप, अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है। बेशक अल्लाह गफूर रहीम है, लेकिन अल्लाह ताला की पकड़ भी तो सख्त है, अल्लाह ताला हिसाब लेने वाला भी तो है। अरे साहब बस ठीक है, आपने देखा किसी को मरते हुए से जिंदा होते हुए? नहीं जी नहीं देखा। अरे बस ये गालिब का शेर पढ़ देंगे कोई, नाउजुबिल्लाह, कुफरिया शेर हैं बाज, कि जन्नत और जहन्नुम पर मैंने अपनी आंखों से लोगों को मजाक नाउजुबिल्लाह उड़ाते हो। और आजकल तो ट्रेंड बन गया ये कि हूरों का जिक्र करके मजाक उड़ाते हैं। हूरों का, ये कुरान पाक में है, हूर है या नहीं है? सूरह रहमान में हूरों का मजाक उड़ाना शुरू करो। ये इसका एक साहब कोई बड़े स्कॉलर बने हुए आजकल, उन्होंने असल में ये शुरू किया था पहले। अब ये जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कह दिया कि तुम्हें मोती मिलेंगे, हीरे मिलेंगे, हूरें मिलेंगी, जन्नत होगी, उसका मजाक। तो क्या अक्सर मकसद हुआ, नाउजुबिल्लाह, कि तुम समझते हो कि खेल तमाशा है, ये खेल हो रहा है कि हम जीतेंगे, वो होते हैं, और खेल कूद के, और अपना काफिर मर गया वो भी मरा, और जो मुसलमान मरा वो भी मर गया, मर गए दोनों, हिसाब बराबर। ऐसा कैसे हो सकता है? एक गवर्नमेंट है जो 18 साल से एक मुल्क को एक शहर को लूट रही है, उसने रोड तबाह कर दिए, लोगों को तबाह कर दिया, तबाही मचा दी, और जनाब बड़ी बड़ी गाड़ियों में जनाब निकल के और घूम रहे हैं और फलाना है और देखा जा रहा है ये बन गए वो बन गए। अब फर्ज करो अगर क़यामत नहीं होनी और कोई हिसाब नहीं होना, तो ये इंसाफ हो रहा है, जुल्म हो रहा है? क्या हो रहा है? तो अल्लाह ताला तो जुल्म नहीं करता। तो अगर क़यामत नहीं आनी, नाउज़ुबिल्लाह, कोई हिसाब नहीं होना, तो ये लोग तो बड़ी पार्टी में रहे भाई। 18 साल लूटा लाटा, लोगों को तंग किया, सारा का सारा शहर बर्बाद किया, यूनिवर्सिटी रोड तोड़ दिया, खोद खाद के डाला, सब कुछ किया, पार्क तबाह कर दिए, पार्कों के ऊपर दरख्त काट दिए, कोई चीज, कहते थे ना दश्त तो दश्त, सहरा भी ना छोड़े हमने। आज हमने देखा पूरा बाग़ इब्ने कासिम के सारे हजारों दरख्त काट दिए,
हजारों दरख्त काट दिए, जाहिर उस पर कब्जा करना चाह रहे होंगे, दीवारें भी तोड़ दी बाग की पूरी। अब मैं दिल में सोच रहा था इसको कहाँ लेके जाएंगे, लेके कहाँ जाओ। और ये दरख्त काटना इतना बड़ा गुनाह है क्योंकि तो मासूम है, अल्लाह की मखलूक है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर कहते हैं शहर में गर्मी होगी, जब आप इतने, तो ये अगर हिसाब नहीं होना तो जो ये जुल्म का हिस्सा ले रहे हैं, जो अपने आप उस पर भी हंसी मजाक ठट्टा ही हु ये गया जी फलाना, वो भाई मरना नहीं है क्या? तुम्हारी माँ नहीं मरी, मरी नहीं मरी, अचानक मरी। तुम्हारा बाप नहीं मरा, अचानक मरा, दोनों अचानक मरे। मेयर की बात कर रहा हूं, दोनों अचानक मरे, इसके बाप भी और माँ भी। ही हु हा ये वो, शहर तबाह कर दिया। अच्छा तुम्हें नहीं मरना, तुम नहीं पैदा हो गए दोबारा मर के, तो वो क्या करेगा आदमी जो खड्डे में बेचारा रोजाना मोटरसाइकिल पे जा रहा है, जो गिर गया, जिसका शहर तबाह हुआ, जिसका घर तबाह हो गया, वो पकड़ेगा नहीं। तो अगर नहीं होना होता आखिरत में तो ये बहुत कामयाब थे फिर तो जिन्होंने लूटा है। और अगर है आखिरत, और अगर अल्लाह ताला जुल्म का हिसाब लेंगे तो फिर इनकी खैर नहीं है, क्योंकि पकड़ लेगा गिरेबान से हर वो आदमी जिसका हक मारा है। अब समझ आ रही है कितनी क्रूशल चीज है। जिन लोगों ने मुसलमान बच्चों को कत्ल किया है, जहां पूरा पूरा मुल्क तबाह कर दिया, शहर तबाह कर दिए, अगर क़यामत नहीं आनी, अगर मरने के बाद की कोई जिंदगी नहीं है, तो फिर ये अदल कैसे हुआ? एक आदमी उसने चोरी की, जिना किया, डाका डाला, लोगों को लूटा, अमीर हो गया, हुक्मरान बन गया कहीं का। दूसरा आदमी शराफत की जिंदगी गुजारता रहा, खामोशी के साथ, कोई रूल उसने नहीं ब्रेक किया, दोनों मर गए। अगर क़यामत नहीं आनी तो मुझे बताओ कौन अच्छा रह गया फिर? जिसने लूटा लाटा तबाह किया तो दुनिया का निजाम तो धर्म भरम हो जाएगा, फिर जालिम ही रहेंगे। ऐसा नहीं है, ये बहुत सिंपल लॉजिक है। क़यामत आनी है, हमें मरना है, मरने के बाद एक दिन आना है जिसमें हिसाब होगा। इतनी सी बात अगर आदमी के जहन में आ जाए, क्या है ये बात कि मरना है बस, तो आदमी ये काम कैसे कर सकता है यार? अगर उस बच्चे की मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि पहली दफा ही टीचर ने फेल कर दिया होता, अगर जब वो पहले सेमेस्टर में था फेल कर दिया होता, ड्रॉप आउट होता, कहीं और पढ़ रहा होता, किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़, 10 साल उसका आसरा बांध के रखा, आखिर में आके वो फोन करके पूछा रहे जी मुझे फेल तो नहीं कर देंगे? अरे भाई तुम डिजर्व ही नहीं करते थे, जब तुम्हें यही नहीं पता कोर्स में पढ़ाया क्या जा रहा है, तुम क्लास में ही नहीं आए, पूरे सेमेस्टर अटेंड ही नहीं की, तो मुझे बताओ। मैंने फिर पता है क्या किया उन बच्चों से, मुझे तो मैं अजीब सा हो गया। मैंने उन बच्चों से पूछा जिन्होंने इतनी मेहनत की थी, बहुत बच्चों ने मेहनत की थी। उसे तो कोविड था, ऊपर से इन बच्चों ने बहुत मेहनत की थी, प्रेजेंटेशनें बना रहे हैं, पूरी 6-6, 8-8 घंटे बेचारे तैयारी। तो मैंने उनसे पूछा कि बताओ, तो उन्होंने क्या कहा होगा? बताओ क्या कहा होगा उन्होंने? उमर तुम बताओ। उन्होंने कहा सर आप कैसे पास कर सकते हैं? अगर आपने उसको पास कर दिया तो फिर हम में और उसमें क्या फर्क है? ये तो ज्यादती है सर, ये तो ज्यादती है। तो यही बात मजलूम भी कहेगा कि या अल्लाह ये जालिम था, इसने मेरी सड़क तबाह की, इसने मेरा घर वो किया, इसने ये किया, इसने लूटा, इसने मुझको गलत काम पे लगाया, इसको कैसे माफ कर सकते हैं? समझ आ रही है मेरी बात या नहीं? ये कहने को मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। ये बात बार बार आदमी को जहन में रखनी चाहिए कि मरना है, मरना ही है, और मरने के बाद फिर एक जिंदगी है और उसमें हिसाब होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसम व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, क्या तुम लोग ये समझ बैठे थे कि हमने तुम्हें बेमकसद पैदा कर दिया और तुम्हें वापस हमारे पास नहीं लाया जाएगा? तुम समझ रहे थे कि घूमो फिरो सब कुछ करो, ये एग्जाम था, रिजल्ट डे आएगा ही नहीं, कोई पूछेगा ही नहीं कि तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी थी या खराब थी। अब ये बात जो है, इससे ये बात भी समझ में आती है, आगे मुफस्सिरीन बताते हैं कि सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आदमी कायनात पे गौर करे, सूरज को देखे, चांद को देखे, हवा देखे, धूप देखे, और ये सोचे कि ये मेरा इंटाइटलमेंट कैसे बन गया कि सूरज निकल रहा है, बारिश हो रही है। ये अल्लाह ताला ने इंसान के लिए पैदा किए, मुसख्खर किए, और इंसान को अपने लिए किया। तो हर इंसान के पास एक मल्टीपल चॉइस है कि जो उसको ताकत अल्लाह ताला ने दी है, उसको सेहत अल्लाह ताला ने दी है, उसको कुव्वत अल्लाह ताला ने दी है, और उसको उम्र अल्लाह ताला ने दी है। ये सारी चीजें देने के बाद अब अल्लाह मियां उसको क्या टेस्ट कर रहे हैं? फ्री विल भी दी है उसको, एक फ्री विल। क्या फ्री विल है? कि देखो किस रास्ते पे जाता है, मेरी मानता है या मेरी नहीं मानता, बस ये है पूरी।
और सूरतुल मुल्क में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा, बताओ क्या है सूरतुल मुल्क में? तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीरुन अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने मौत और जिंदगी, खलक़ल मौता, पहले मौत बताया है, हयात नहीं कहा पहले, खलक़ल मौता वल हयाता, हमने मौत को और हयात को, ये मौत कौन सी है? इस दुनिया की मौत, और हयात इस दुनिया की भी हयात और आखिरत की भी हयात, खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि हम ज़रूर बिज़रूर आजमाएं, एग्जाम लें कि अहसनु अमला, सबसे अच्छे काम कौन करता है। अब जो अच्छे काम करेगा, शुरू में ही बता दिया, क़द अफ़लहल मुमिनून, वो कामयाब हो गया। अब यहां पर सवाल ये आता है कि जो अच्छे अच्छे काम करेगा उसको तो बहुत सारी दुनिया में चीज़ों से बचना होता है, मसलन शराब नहीं पिएगा, जिना नहीं करेगा, ठीक है, बहुत सारे दूसरे के माल को मार के पैसे नहीं जमा करेगा, बहुत जगहों पर उसका दिल चाह रहा होता है ये वाला काम कर लूँ वो काम कर लूँ, नहीं कर रहा होगा, माँ बाप मना करेंगे, कोई काम दिल चाह रहा है नहीं करेगा, तो दुनिया तो भाई उसके लिए बहुत टेंशन। ऐसी नहीं है बात, दुनिया भी उसके लिए बड़ी अच्छी रहेगी। क्यों? खुद कुरान में, कुरान पाक में सूरतुन नहल के अंदर आयत नंबर 97 में अल्लाह ताला ने फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, जो वन अमिला सालिहन, जो भी नेक अमल करेगा, अमल सालिह करेगा, मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे मर्द हो या औरत हो, वह हुवा मोमिन, एक शर्त है भाई, मोमिन हो, सूरतुल मोमिनून, मोमिन हो, क्या होगा? फला नुहयिन्नहु, नुहयिन्नहु का मतलब है जरूर, बिज़रूर, बिज़रूर, जोर का सीगा है, फला नुहयिन्नहु, क्या देंगे हम? हयात तय्यबा, हयात तय्यबा का चिल करेगा यार, चिल करेगा वो, सुकून से, मुश्किल आ रही है सुकून से बैठा हुआ है, कोई उसको परेशानी नहीं। अब आप सवाल ये पूछें कि भाई सुकून से क्यों है, तो मैं अभी देख रहा था एक रील उसने शेयर की है, एक बंदा है जो मोटिवेशनल स्पीकर है, बड़ा उसकी किताब भी बेस्ट सेलर है, लिव लाइक अ मॉन्क नाम है, जय शेट्टी। उसने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का एक कॉल शेयर किया अपने उस पर पोस्ट पे, जय शेट्टी ने। क्या कह रहा है वो, अब ये मैं इसलिए रेफर कर रहा हूँ कि आजकल लोग रील्स वील्स और ये वो उसकी देख रहे होते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कॉल उसने इंग्लिश में नकल किया है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, माई हार्ट इज एट पीस, मेरा दिल इत्मीनान से है, हयात तय्यबा। क्यों भाई? बिकॉज वॉट इज मेंट फॉर मी विल नेवर मिस मी, जो मेरी किस्मत में लिखा है वो मुझे मिल के रहेगा, एंड दैट विच मिसेस मी वॉज नेवर मेंट फॉर मी। कितना अच्छा जुमला है, दोबारा पढ़ो। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह सेड, माई हार्ट इज एट पीस, मेरा दिल इत्मीनान से है, बिकॉज वॉट इज मेंट फॉर मी, बिकॉज जो मेरे लिए बना है, जो मेरी तकदीर में है, विल नेवर मिस मी, वो तो मुझे मिल के रहेगा, एंड दैट विच मिसेस मी, और जो मुझे नहीं मिला, वॉज नेवर मेंट फॉर मी, मुझे मिलना ही नहीं था। इसको कहते हैं के राजी बिर रजा, जो अल्लाह की रजा उसमें राजी। तो जो आदमी अल्लाह की रजा में राजी हो जाए तो वो तो हयात तय्यबा ही हो गई उसके लिए। तो भाई बस असल में जो एक आयत है जिसमें जहान है पूरा, उसमें यह बताया अल्लाह तबारक व तआला ने कि अगर अल्लाह ताला की मान के इंसान रहेगा ना, और ये सोचेगा कि उसे मरना है, मरने के बाद जिंदा होना है, तो दुनिया में भी हयात तय्यबा है उसके लिए। मन अमिला सालिहन ज़करन उन सब में आ रहा है, आलम बरज़ख में भी VIP इंशाल्लाह वेटिंग लाउंज में होगा, इल्लियीन में इंशाल्लाह ताला होगा। अल्लाह ताला हम सबको शामिल फरमा रहे, हमें हयात तय्यबा अता फरमाए, और क़यामत में भी बगैर हिसाब किताब के इंशाल्लाह जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो जाएगा। मुझे बताओ इससे बड़ी कामयाबी क्या है? दुनिया में भी आराम से रहा, हयात तय्यबा, मरने के बाद कहाँ गया? वेटिंग लाउंज में, VIP वाले में भी गया, VIP लाउंज, इल्लियीन। और जब क़यामत का वक्त आया तो उसके अंदर जनाब अली वो अल्लाह तबारक व तआला के फजल से इंशाअल्लाह वो जन्नत में। तो ये है असल में कामयाबी, इसको कहते हैं फलाह। तो बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि जो दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है ये बेमकसद पैदा नहीं की, इसका एक मकसद ये है कि इंसान अल्लाह को पहचाने, मेरा बनाने वाला कौन है, पहचाने अल्लाह को और उसकी माने। और जो कॉन्सेप्ट डिनायर्स का है, जो कुफार का है, जो मटीरियलिस्टिक लोगों का है, जो कैपिटलिस्टिक लोगों का है, जो उन लोगों का है जो नाउजुबिल्लाह कहते हैं हम एथियस्ट हैं, किसी खुदा को नहीं मानते, कुछ कहते हैं एग्नोस्टिक है कि हम जो डाउट में है कि पता नहीं गॉड है भी या नहीं है। लोग एक दूसरे से नाउजुबिल्लाह, ये बाबा यहां भी फैल गई है, डू यू बिलीव इन गॉड, हैव यू सीन हिम? तो भाई देखा है ना आंखों से, सूरज निकल रहा है, ये कौन निकाल रहा है?
जो सांस आ रहा है, कहां से आ रहा है सांस? दिल धड़क रहा है, कौन धड़का रहा है? ऑटोमेटिक होता है कुछ? अल्लाह माफ करे, खुदा ना खास्ता अल्लाह बचाए, अगर किसी को डायलिसिस पर डाल दें, इतना लंबा खर्चा है, ऑटोमेटिकली गुर्दे करी जा रहे हैं, आपका जो है वो डायलिसिस ऑटोमेटिक, पैसे दिए हैं किसी को, कौन कर रहा है? कोई मशीन खुद चलती है? नहीं चलती ना। तो है ये यही तो इस तरीके से अल्लाह को देखा, अपने ऊपर गौर किया, अल्लाह को देख लिया, अपनी तखलीक पे गौर किया, अल्लाह को देख लिया। तो ये क्या कहते हैं जो डिनायर्स हैं, ये भी समझो, ये कहते हैं, ये बिलीव करते हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पर, कुछ इनमें से, कि जी हम तो इंसान तो बंदर था, तो बंदर से वो इंसान बन गया, तो ये तो एक एवोल्यूशन है, तो वो जानवर है, तो यानी बेसिकली इंसान क्या है? जानवर है। तो इस पर एक लतीफ़ा भी है, एक साहब दूसरे से मिले, वो थ्योरी पे बिलीव करते थे डार्विन की, तो उन्होंने कहा असल में इंसान बंदर था। उन्होंने कहा भाई आप होंगे, आपके अब्बा जान होंगे, आपके दादा होंगे। तो वो नाराज हो गए, अबे गाली दे रहा हूं मैं। कहने लगे भाईजान हमारे दादा अब्बा जो थे वो थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, वो तो पैगंबर थे, आपके दादा बंदर थे, बंदर इब्ने बंदर इब्ने बंदर। नाराज हो गए वो कि अबे बंदर बोल लिया है, तो भाई तू भी नहीं कहा था हम तो बंदर थे, मेरे दादा जान आदम अलैहिस्सलाम थे, बाबा आदम जिन्हें कहेंगे, हम तो कहते हैं भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम पैगंबरों की औलाद में से हैं, अल्लाह ताला ने बताया। तुम कहते हो बंदर की औलाद में से, जाओ बंदर मुबारक तुम्हें, ठीक है। तो जो ये बंदर की औलाद में से अपने आप को समझते हैं, उनकी जिंदगी क्या है ये भी समझो। सेक्स हुआ, एक सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया। अच्छा किस तरह हुआ? वो शराब में धुत था, कहीं लड़की मिल गई, कहीं पब में चले गए, बार में चले गए, ना लड़की को कुछ पता है ना लड़के को कुछ पता है, वो सो गए, सेक्स हो गया, उसने कंसीव कर लिया, बच्चा पैदा हो गया, एबॉर्शन भी नहीं कराया उसने, उसको बच्चे को नहीं पता बाप कौन है। और ये मैं आपको किससे इस तरह की सुन, आपको मैं बार बार कहता हूं, ये मूवी नेटफ्लिक्स पे पता नहीं अभी है या नहीं है, इसका नाम है जॉब्स। जॉब्स में स्टीव जॉब्स की जिंदगी का एक पोर्शन दिखाया है, उसकी रिलेशनशिप, उसकी जो एलिजिडली जो पार्टनर तो वो माना ही नहीं उसने कभी, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी और जो कहती थी कि ये बेटी जो पैदा हुई है तुम्हारी है, डीएनए टेस्ट कराया तो 93% चांस था कि स्टीव जॉब्स ही उसका बाप है उस लड़की का। स्टीव जॉब्स ने जिंदगी भर नहीं माना, वो कहता था 7% ये भी तो चांस है कि तुम किसी और के साथ सोई होगी, और वो रोती थी कि तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारी बेटी है, वो मानता ही नहीं था। सो मच सो के हार्वर्ड में एडमिशन की फीस भी उसने नहीं दी थी, वो दूसरा जो पार्टनर था उसका, वॉजरनैक या क्या नाम था, उसने उसकी फीस दी, तो उससे भी लड़ा जाके कि तुम कैसे पैसे दे रहे हो उसको। भाई वजह क्या हुई? दो लोग सोए आपस में, कंसीव कर लिया, एक बच्चा पैदा हो गया, अब वो बच्चा जाने उसका काम। ये जानवरों वाले के कुत्ते गली में होते हैं, जो कुतिया नजर आई उस कुतिया के साथ अपनी सेक्स की ख्वाहिश पूरी कर ली, तो जानवरों की तरह सेक्स हुआ, जानवरों वाला। एक पैदा हो गया पिल्ला, अब वो जनाब खा रहा है, पी रहा है, यहां मुंह मार रहा है, वहां मुंह मार रहा है, ना हलाल की फिक्र, ना हराम की फिक्र, ना ये फिक्र कि क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा। उसके बाद जनाब बड़ा हुआ, बड़ा जबरदस्त स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स एंड फलाना ढिमका जेफरी एप्स्टीन बन गया, बड़ा जबरदस्त अमीर आदमी हो गया, आइलैंड ले लिया। फिर क्या हुआ? इधर उधर मुंह मारते रहे, पेशाब कर रहा है, जानवर भी करते हैं, वॉशरूम जा रहा है, जानवर भी जाते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप है, जानवरों की भी होती है। फिर क्या होगा उसके बाद? मर गए तो जानवर भी मरते हैं, खत्म। क्या फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? इंसान और जानवर में फर्क क्या है उसके बाद बताओ। तो जो इस वक्त का मटीरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है वो ये कहते हैं कि हम इसी दुनिया में जिंदा होते हैं, इट वॉज एन एक्सीडेंट, द बर्थ इज एन एक्सीडेंट, और उस एक्सीडेंट की वजह से पैदा हो गए, पैसा कमाया खाया, मरे, हगा मूता, मर गए। ये कौन सी? तो अब अल्लाह तबारक व तआला ही कह रहे हैं कि तुम ये समझ रहे हो कि ये इतने खूबसूरत दरख्त, इतना पानी का निज़ाम, ये रोशनियां, ये चीज़ें तुम्हें समझ रहे हो ये खेल है, ये बेकार पैदा कर दिया था? बिल्कुल नहीं, इसलिए पैदा किया था कि तुम्हारे लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो, जिसके बाद तुम्हारे पास फ्री विल हो, उस फ्री विल को इस्तेमाल करते हुए तुम अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी में अपनी कुव्वत को, अपनी सेहत को, अपनी उम्र को, अपने टाइम को, अपने एनर्जी को, अपने टैलेंट को, अपनी तालीम को खर्च करो, और क़द अफ़लहल मोमिनून, तुम कामयाब हो जाओ, जन्नत में चले जाओ। अब यहां पे अगली आयत में बताया जा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है उनकी शान कितनी बड़ी। आगे बता रहे हैं फ़तअल्लाहुल मलिकुल हक़, गर्ज बहुत ऊंची शान है अल्लाह की जो सही मायनों में बादशाह है,
ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। रब्बुल अर्शिल करीम, वो इज्जत वाले अर्श का मालिक है। वमन यदु माअल्लाह इलाहन आखर, जो शख्स अल्लाह के साथ किसी और खुदा को पुकारेगा, या मुशरिकीन की बात हो रही है, ला बुरहान लहु बिही, जिस पर उसके पास कोई बुरहान नहीं होगा, कोई दलील नहीं होगी, फ़इन्नहु हिसाबो इंदा रब्बी, तो उसका हिसाब उसके परवरदिगार के पास है। इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, बेशक यकीन जानो काफिर लोग फलाह नहीं पा सकते। अब देखो कितना फुल सर्कल कंप्लीट हुआ है। सूरज शुरू कहां से हुई थी, जल्दी बताओ? क़द अफ़लहल मोमिनून, फलाह पा गए मोमिन। और एंड कहां पे कर रहे हैं लमिया? एंड कर रहे हैं इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, बेशक काफिर फलाह नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला कुफर से भी बचाए हमें और ईमान पर हमारा खात्मा फरमाए। तो ये शैतान का सबसे बड़ा वार आज के दौर में, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि इससे ज्यादा कभी, क्योंकि देखो रंगीनियां ऐसी हैं, इंसान निकलता है ओहो भाई ये इमारतें, ये सब कुछ, ये रैंचेस, जनाब एक याट आई हुई है और फलाना हो रहा है, पार्टी चल रही है। अच्छा, वो तरक्की भी करता चला जा रहा है, वो मुल्क भी तरक्की कर रहा है, वो आइलैंड भी कर रहा है, वो इंसान भी कर रहा है, अमीर होता चला जा रहा है। और ये बेचारा जो अल्लाह को मान रहा है और सब कर रहा है, उस पर तो चैलेंजेस हैं, लेकिन यही चैलेंजेस तो, यही तो दुनिया है। खैर, शैतान का सबसे बड़ा वार यह है कि उसने इस दुनिया की रोशनियों को, इसकी अट्रैक्शन को, उसने क्या कर दिया है, बना दिया है इंसान के लिए एक धोखा। तो एक शेर है, बस ये जहन में हमेशा रखा करो, बार बार इसको दोहराते रहो, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाए तमाशा नहीं है। क्या मतलब हुआ जगह जी लगा? अरे दुनिया से दिल नहीं लगाओ। ये एक बड़ा मजेदार, वैसे इस पे किस्सा अभी अभी याद आ गया, अल्लाह मियां ने दिल में डाला। हाँ, 2020 या 21 में सैलाब आया था कराची में, अर्बन फ्लड। तो हमारे घर में भी पानी आ गया था। तो बेसमेंट में हमारी लाइब्रेरी थी। तो कोविड में वैसे भी क्योंकि इतने प्यारे हमारे रिश्तेदारों का इंतकाल हुआ था, तो दिल वो था। उसके बाद ये अर्बन फ्लडिंग भी हो गई। तो मेरी अच्छी खासी बुक्स जो कलेक्ट हुई थी ओवर अ पीरियड ऑफ अ वेरी लॉन्ग टाइम, 15-20 साल, वो डूब गई, बचा नहीं सके सारी किताबों को। तो मैं थोड़ा सा डाउन था। तो हमारे ऑफिस में से किसी ने, हमारे जो सीईओ है, उन्हें बताया कि आई वॉज अ बिट डाउन बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड, स्पेशली किताबों का। तो उन्होंने मुझसे मिले और मुझसे कहने लगे कि भाई मैं आपको एक बात बताऊं, इंसान को इस दुनिया में किसी चीज़ से भी दिल नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो किताबें ही हों। तो मुझे ये जुमला बड़ा अच्छा लगा कि दिल किसी चीज़ से नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो किताबें हों। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाए तमाशा नहीं है। कि ये दिल जी लगाने की, छोड़ के जाना होता है ना, तो छोड़ के जाना है, दिल लगाओगे तो छूट नहीं रहा होता फिर, और छोड़ना तो है ही, छोड़ना तो है ही। तो इंसान को ये रंगीनियाँ, ये अट्रैक्शन, ये पैसा, ये सब कुछ जहन में रखना चाहिए कि मरना है, कुछ भी कर लें तो उसके बाद जो है वो मरना तो है ही। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे ये आता है, इसी को गौर करो कि हमने कोई एप्लीकेशन फाइल की थी, कोई फॉर्म आया था आपके पास, कि एक फॉर्म आया कि जी आप ज़रा एप्लीकेशन फॉर्म कर दें कि आप 2012 में और आप 2005 में और आप 2001 में ज़रा एप्लीकेशन फ़ाइल करें कि आपको पैदा होना है, और आप जो हैं वो कराची में या पाकिस्तान में या अमेरिका में या इंग्लैंड में या सऊदी अरब में या आप फ़लानी जगह पैदा होंगे। कोई एप्लीकेशन फ़ाइल की थी, उस एप्लीकेशन में लिखा हुआ था हु वुड यू लाइक टू बी योर फादर एंड मदर, कहीं लिखा था। तो फिर अपनी मर्जी से नहीं आता इंसान, ना अपनी मर्जी के माँ बाप चुनता है, ना अपनी मर्जी के भाई बहन चुनता है, ना अपनी मर्जी का मुल्क चुनता है, ना अपनी मर्जी का शहर चुनता है। ये सब का सब उसके लिए लिखा हुआ है। ना उसे ये पता होता है वो पैदा कब होगा, ना उसे ये पता होता है वो मरेगा कब, ना पैदाइश का पता, ना रिहाइश का पता, ना उसको ये पता कि मरना कब है। तो टेंशन किस बात की उसको। तो ये शेख इब्राहिम ज़ौक़ एक बड़े शायर थे, दरबार में होते थे ये बहादुर शाह ज़फ़र के, इनके बड़े काम के अशार हैं। एक शेर ऐसा था जो हमें हमारी इंटर में जो उस्ताद थे उन्होंने सिखाया, लाई हयात आए, हयात किसे कहते हैं, लाइफ को, लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, क़ज़ा किसे कहते हैं, मौत को, यानी जो चीज़ लिखी हुई है, लिखी हुई है जो चीज़, लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। यानी खुशी से तो नहीं आया, रोते रोते ही आया बच्चा, पता भी नहीं था उसे कौन है, एक ने कहा मैं बाप हूँ मैं माँ हूँ। अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी हो, जाते वक्त भी आदमी यही सोचता है यार और जी लूँ थोड़ा सा कुछ। लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, अपनी हया अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले, हो उम्र खिज़र भी तो हो मालूम वक्त मर्ग,
अगर खिजर जितनी भी उम्र हो जाए, हो उम्र खिजर भी तो हो मालूम वक्त मर्ग, हम क्या रहे यहां, अभी आए अभी चले। ये हमने पिछली आयत में भी पढ़ा है कि इंसान यही कहेगा कि कितने दिन मैं रहाऊंगा। ये कुरान पाक में आयत है, हमने पिछली दफा पढ़ी थी कि लोग जो हैं वो एक दूसरे से पूछेंगे कि ये कितने दिन रहे, तो कोई कहेगा एक दिन या एक उससे भी कम। तो ज़ौक़ कह रहे हैं हो उम्र खिजर भी तो हो मालूम वक्त मर्ग, यानी खिजर जैसी उम्र हो, यानी हज़ारों साल भी कोई जी ले तो जब मरने का वक्त आएगा उसका, हम क्या रहे यहाँ अभी, अरे कितने दिन हम यहाँ रहे, अभी आए अभी चले। इतनी सी तो ज़िंदगी है। तो अगर इतनी सी ज़िंदगी है तो उसमें बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? बेस्ट स्ट्रेटजी वो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताई। ये जनाब ऑथेंटिक हदीस है सिहाह सित्ता की, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन फ़िद दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरुस सबील। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के कंधे पे हाथ रखा, कंधे पे हाथ रखा और कंधा हिलाया। कंधे पे हाथ रख के हिलाने का क्या मतलब होता है, जरा जोर और तवज्जो से कहा, क्या फरमाया, कुन फिद दुनिया, दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम मुसाफिर हो या रास्ता चलने वाले हो। मुसाफिर तो कोई सामान हमारे इतने टेंशन वाला, हाँ भाई इधर आए। अब यही वाली बात इब्राहिम भी कह रहे हैं, ज़ौक़ हो उम्र खिजर भी हो तो मालूम वक्त मर्ग, हम क्या रहे यहाँ, अभी आए अभी चले। तो ये चीज़ बार बार इंसान के जहन से निकल जाती है। तो पहली बात तो जहन में इंसान को ये रखनी चाहिए कि द हार्ट शुड बी एट पीस, बिकॉज वॉट इज मेंट फॉर अस विल नेवर मिस अस एंड वॉट दैट मिसेज अस वॉज नेवर मेंट फॉर अस। तो टेंशन क्या लेनी है जिंदगी में। तो बेसिकली इसकी जो खुलासा अगर हम करें तो वो ये है कि इंसान को जिंदगी ऐसी गुजारनी चाहिए कि वो खुश खुश रहे, बस खुश खुश रहे, हंसता खेलता, चेहरा मुस्कुराता हुआ, अल्लाह का शुक्र करता हुआ, जो सांस आया अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह आपने सेहत दी हुई है, अल्लाह इतनी नेमतें दी हुई हैं, खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारे, खुशी खुशी चला जाए दुनिया से, अपना ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं रखे किसी का हक ना मारे, किसी को तंग ना करे। अगर इंसान से कोई गुनाह हो जाए तो भाई माफ़ी मांग ले। तो मोमिन जो है वो तो अपने बीवी बच्चों में, घर फैमिली में, उसमें बड़ा खुश रहता है। और वही वाली बात जो एक शायर की आती है, ए शम्मा तेरी उम्र तिब्बी है एक रात। उम्र तिब्बी कैसे कहते हैं कि जो लिखी हुई उम्र है, जो तुम्हारी रिटन लाइफ है, ए शम्मा तेरी उम्र तिब्बी है एक रात, हंसकर गुजार ले या रोकर गुजार ले। जो शम्मा किसे कहते हैं, कैंडल को। तो कैंडल जलाई रात में, अब वो बहनी शुरू हुई, अब उसको तशबीह दी है रोने से, तो कैंडल हंसते हंसते गुजार ले या रो गया, कैंडल ने तो बुझना है, लाइफ तो जाएगी हाथ से, मतलब लाइफ तो गुजर रही है। तो अब उसको एक आदमी एक कोई थी खातून, उनका तकिया कलाम मुसीबत था, तो जब उनसे मिलते थे कहते थे अरे क्या मुसीबत पड़ गई। अम्मी हमारी बहुत ज़ोर से इसके ऊपर डांटती हैं कि ये लफ्ज़ मैं कहाँ ज़बान से ना सुनूं, मुसीबत बुरी बात है। किस चीज़ की, इतनी नेमतें इंसान के ऊपर हैं। अच्छा, बाद में हमने देखा कि उनके ख़ानदान के भी जो लोग थे, उनके बचपन से सुन रहे थे उनसे, अब भी जब कभी मिले ना वो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, कंट्री के बारे में, हालात के बारे में, ट्रैफिक के बारे में। एक जगह किसी जगह पर आए, बेचारे किसी को बता रहे थे मैं 1.5 घंटा फंस गया। अच्छा, उनके साथ होता भी बड़ा अजीब है, सारे लोग उसी रास्ते से गुजर के आ रहे होते हैं, कोई ट्रैफिक पे नहीं फंसा होता, वो बेचारे फंस जाते हैं, वो फंस जाते हैं। वैसे भी सुने अगर बैठे उनके पास, तो उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि वो इंतहाई दिल दहलाने वाले किस्से सुना देते हैं कि तबाही हो। अच्छा, वो तबाही अब तो माशाल्लाह 78 साल मुल्क को हो गए, उस हिसाब से तो खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन उनकी जो बड़े थे, कोई उनका तकिया कलाम मुसीबत था। आए है क्या मुसीबत पड़ गई है, और हमारे यहाँ सख्ती से मना करते थे। क्या वजह है उसकी कि भाई ये मुश्किलात दुनिया है, ये जन्नत तो नहीं है ना, इसमें कभी खुशी है, कभी गम है, कभी मुश्किलात है, कभी आसानियाँ हैं। ए शम्मा तेरी उम्र तिब्बी है एक रात, हंसकर गुजार ले या रोकर गुजार ले। तो हंसकर ही गुजारो, हंसते रहो, बोलते रहो, अपने आप को पाक साफ रखो। ये जो लफ्ज़ अबसा आया यहाँ पर, इसका असल में अरबी में ये कहते हैं, खेल कूद को भी कहते हैं, बेमकसद को भी कहते हैं, बेकार को भी कहते हैं। इसकी बेस्ट एनालॉजी है जैसे कोई समंदर के पास सैंड कैसल बनाए। सैंड कैसल को उर्दू में क्या कहते हैं, घरौंदा। तो बच्चे आमतौर पे सैंड कैसल्स बनाते हैं ना, वो लेके जाते हैं सारा को करके, फिर एक लहर आती है, जब लहर आती है तो क्या होता है, उसको वो बह जाता है। तो अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि ये घरौंदा नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी की बेकार पैदा हो गई कि एक लहर आई, मौत की लहर आई और खत्म, नहीं 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 नहीं।
तुम्हारे नेक काम भी बाकी रहने वाले हैं, तुम्हारे बुरे काम भी बाकी रहने वाले हैं। यही तो मसला है। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला क्या है कि हम मरेंगे ही नहीं। ये जो जानवर है ना, जानवर, इनके बारे में आता है, एक हदीस का मफहूम है कि अगर किसी बेसींग वाले बकरे ने या मेंढे ने किसी सींग वाली को मारा होगा तो अल्लाह ताला दूसरे को सींग दे के दोनों को पैदा करके कहेंगे अपना हिसाब बराबर कर लो, और फिर दोनों ख़त्म हो जाएंगे। तो जो इंसान है उसका सबसे बड़ा मसला ये कि मरेगा ही नहीं, वो इमॉर्टल है, वो उसकी रूह। तो अगर जन्नत में गए अबदन अबदा, अल्लाह ताला हम सबको पहुंचा दे, और नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अगर कोई और चीज़ हुई तो वो भी हमेशा की, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। तो फिर अबसा कैसे हुई है? अगर बाकी रहने वाली है, आमाल बाकी रहने वाले हैं, तो बेकार तो नहीं है ना। तो अब इंसान करेगा, लाइफ स्ट्रेटजी क्या हो, पहले ये समझ आ गई पर्पस क्या है लाइफ का, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना। सही है। खलकल इंसाना, खलकल इंसाना व जिन्ना, क्या है बताओ सूरह ज़ारियात में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और हमने नहीं तख्लीक किया जिन्नों और इंसानों को मगर अपनी इबादत के लिए। तो इबादत के लिए तख्लीक है। इबादत का क्या मतलब है? अल्लाह के गुलाम बन के रहो, जो अल्लाह कह रहे हैं वो करो। तो इसमें याद रखो लाइफ स्ट्रेटजी ये है कि हमसे 3 किस्म के काम होते हैं रोज़ाना। एक जो काम होते हैं वो होते हैं गुनाह के काम। इंसान है, गलती हो जाती है, तो अगर गुनाह हो जाए तो स्ट्रेटजी क्या है? फौरन आदमी तौबा कर ले, फौरन। फ़ग़फ़र लह, अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। गलती हुई, तौबा कर ली। मूसा अलैहिस्सलाम से गलती से एक आदमी को, वो लड़ाई में वो तस्फिया कर रहे थे, उसका मुक्का लग गया उस आदमी पर, वो टैं हो गया वहीं। फ़ौरन मूसा अलैहिस्सलाम ने तौबा की कि अल्लाह मुझसे गलती हो गई। फ़ग़फ़र लह, अल्लाह मियां ने कहा माफ़ कर दिया। गलती हो गई तौबा कर लो, गलती हो गई तौबा कर लो। तो अगर किसी का हक मार है, किसी का पैसों का लेन देन का मामला है, किसी का कोई कर्जे का मामला है, कोई और विरासत का मामला है, कोई और चीज़ है, तो भाई उससे अपने माफ़ी तलाफ़ी, किसी की ग़ीबत की है, मैसेज कर दो उसको कि भाई आपकी ग़ीबत हो गई, आपसे कोई मुझसे, तो आप माफ़ कर दें। तो अपने आप को गुनाह कबीरा हो गया। अगर नमाज कज़ा हो गई, रोज़ा कज़ा हो गया, दोहरा लो, वरना अल्लाह के हुजूर जाओ, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ो, सारा तो तौबा की, अल्लाह से माफ़ी मांग लो, तौबा हो गई। उसके बाद माजी में उस गुनाह पे शर्मिंदा हो आदमी, हाल में तर्क कर दिया हो, आइंदा ना करने का पक्का इरादा हो, तौबा हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हो गया, फिर तौबा कर लो, फिर हो गया, फिर तौबा कर लो, फिर हो गया, फिर तौबा। पूरी जिंदगी यही करते रहो। गुनाह हुआ तौबा कर लो, गुनाह हुआ तौबा कर लो, गुनाह हुआ तौबा कर लो। तौबा करते 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 ही जिंदगी गुजार लो। ये है बुरे काम की स्ट्रेटेजी कि अगर बुरा काम हो गया, और जाहिर है ये मतलब थोड़ी है कि कोई आदमी शराब पी रहा है और कह रहा है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये तो नाउजुबिल्लाह तौबा की भी तौहीन है एक तरीके से। लेकिन जो आदमी दिल में ये सोच के शराब पी रहा है कि ये मैं बहुत गुनाह का काम कर रहा हूँ, और अल्लाह से दुआ कर रहा है अल्लाह मुझे छुड़वा दें, और फिर तौबा कर रहा है रात को उठकर, अल्लाह ताला छुड़वा ही देते हैं। तो बुरा काम हो जाए सरजद, तौबा कर ले। दूसरे काम होते हैं जो अच्छे काम होते हैं, नमाज पढ़ रहा है, रोज़ा रख रहा है, सदक़ात दे रहा है, माँ बाप की खिदमत कर रहा है, और अच्छे अच्छे काम कर रहा है, तो ये तो भाई सब आपके काम है। इसको दिखावे के लिए ना करे, इसके ज़ीरो से मल्टीप्लाई ना करे। अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो गया, रियाकारी हो गई कि देखा लोग देखें मैं कितना अच्छा, तो ज़ीरो हो गया। तो अच्छे काम करे, मगर अब अल्लाह मियाँ के लिए करे। नेकियां, बड़ी नेकियां तो दिखा के, जैसी जो फ़राइज़ हैं, जैसे जमात की नमाज में जा रहा है तो सब देख रहे हैं नमाज पढ़ रहा है, रोज़े रख रहा है सबको पता है रोज़े रख रहा है, हज पे जा रहा है सबको पता है हज पे गया है, ज़कात दे रहा है पता चल जाता है भाई ज़कात दे रहा है, डिक्लेयर करनी होती है ज़कात, तो हिसाब किताब तो होता है ना, कोई हर्ज नहीं। अल्लाह की दुआ करे, अल्लाह की खातिर कर रहा हूँ। बाकी जो नवाफिल हैं वो छुपा छुपा के करता रहे। ये स्ट्रेटजी हो गई नेक कामों की। अब एक काम, बाकी काम तकरीबन 90 से 95% काम हमारी ज़िंदगी के क्या होते हैं, जो ना सवाब के होते हैं ना गुनाह के, जो ना सवाब के। मसलन पिछी कर रहे हैं आप, वॉशरूम गए, मुबा काम है ना, मरियम हंस रही है, तो वॉशरूम हर आदमी, जो आदमी जिंदा है उसको तो वॉशरूम जाना होता है। अब एक आदमी है काफिर है, वो गया और जनाब उसने अपना जिप खोली और धार मार दी, खड़े हो गए यूरिनल के अंदर, ना सफाई का ख्याल, ना कुछ ख्याल, ना इस्तंजा, ना कुछ। दूसरा मुसलमान गया बाथरूम, गया जाके उसने इस्तंजा भी किया और घुसने से पहले कहा अल्लाहुम्मा अऊज़ु मिनल खुबुसी वल खबाइस। जब वापस आया फिर अल्लाह का शुक्र किया, अल्लाह ये पेशाब, ये गंदगी अगर आप ना निकालते मेरे जिस्म से तो मेरा तो पूरा निज़ाम ख़राब हो, अल्लाह आपका शुक्र है आपने मुझे आफ़ियत अता फरमाई। अब ये पेशाब कर रहा है, पेशाब, और इसको क्या मिल रहा है, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अजर मिल रहा है, इसका सवाब मिल रहा है। काम एक ही है,
एक यूरिनल पे खड़ा हुआ है, एक वहां अंदर वॉशरूम में, 7 एंटर हुए हैं दोनों, इसको सवाब मिल रहा है। और वो जो है जनाब नापाक, अल्लाह माफ करे, हुआ एक साहब थे कहीं पे बैठे थे, सब नमाज के लिए उठे, वो उठे नहीं, तो किसी ने पूछा उनसे, तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई मेरे कपड़े नापाक हैं, मैं तो नमाज पढ़ ही नहीं सकता। अब वो होता यही कि खड़े होकर पेशाब करते हैं, उसके बाद जाहिर है वो यूरिनल के अंदर तो फिर संजा करने का भी कोई इंतजाम नहीं होता, वल्लाहु आलम। तो ये बचपन से आदत डालनी चाहिए कि बैठ के मर्दों को भी उनके बैठ के करें। और दूसरी बात ये कि सफाई का ख्याल रखें, इस्तंजा का ख्याल रखें। भाई ये तो ऐसा काम है हर आदमी को कई दफ़ा दिन में करना है, उस पर सवाब मिल रहा है। सो के उठे, हर आदमी सो के उठता है, दुआ पढ़ ली, सो रहे हैं रात को, फिर दुआ पढ़ ली, खाना खा रहे हैं, दुआ पढ़ ली हैं। तो ये जो दुआएं हैं, दुआएं मसनून दुआएं, ये एक मैजिक एक चीज है जो आपका वो काम जो ना सवाब का है ना गुनाह का है, उसको कन्वर्ट कर देती है सवाब के काम में। तो ये दुआएं याद कर ले आदमी, तो इससे फायदा क्या होगा? ये जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना कि अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, कि तुम समझ रहे थे हमने तुम्हें अबस ऐसी पे पैदा कर दिया, तुम्हें वापस लौट के नहीं आना। तो जब लौट के जाए तो एक आदमी के पास सवाबों के ढेर हों, अल्लाह ताला हमें शामिल फरमा लें। और कोई कहे यार ये तुम तो हमारी तरह ही रहते थे बस, तो वो कहेगा वो क्या था, वो जितने ऐसे काम थे ना जिनको आप समझते थे कि डेली रूटीन के काम है, मसलन घर में दाखिल होना, हर आदमी कोशिश कर, वो दुआ करके दाखिल हो रहा है, दुआ पढ़ रहा है दाखिल होने की। गाड़ी में बैठ रहा है, गाड़ी में बैठने की दुआ पर। कौन सी ऐसी लम्हा है जिस पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ नहीं सिखाई? उससे फायदा क्या होता है पता है? फायदा ये होता है कि अबसा नहीं रहता ना, बेकार नहीं रहता, कारआमद हो जाता है वो। इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू समथिंग दैट विल लिव फॉरएवर। तो इसको आजकल की जबान में कहेंगे यू ट्रांसफॉर्म योर फाइनाइट गेम इनटू एन इनफाइनाइट गेम। पेशाब किया, फाइनाइट गेम है, बह गया कमोड में। उसने दुआ करके बाथरूम में गया, इस्तंजा भी किया, तहारत भी की, और जनाब बाहर आया, इनफाइनाइट गेम खेल के आ गया, पता ही नहीं लगा किसी को। वो क्या? अल्लाह का शुक्रिया, अल्लाह तेरा शुक्र है आपने गंदगी जिस्म में से निकाल दी। उर्दू में कह दो, इनफाइनाइट गेम खेल के आ गया भाई बाथरूम में जाके। वो खाना खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, वो भी खा रहा है, उसने दिल में पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, या अल्लाह आपका शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामाना व सक़ाना व जलना मुस्लिमीन, दुआ कर ली। ओ भाई इनफाइनाइट गेम खेल गया वो। उसने भी वही बिग मैक खाया, बर्गर खा गया, छोड़ा नहीं बर्गर, मगर इनफाइनाइट गेम खेल गया। क्लास में गया, उसने कहा फर्ज है रब्बे ज़िदनी इल्मा, और क्लास में जाना पढ़ना तो फर्ज है मेरे लिए, हर मुसलमान मर्द है, अल्लाह आप मुझे ये इल्म की दौलत से फैज़याब कर दें। अब ये जनाब क्लास में बैठा हुआ है, 40 बच्चे और बैठे हुए हैं, इसका क्लास अबस नहीं है, अबसा नहीं है, इसकी क्या हो गई? इनफाइनाइट गेम। So the whole crux of the story is that through the power of dua and the power of niyat, transform your finite acts into infinite acts. अपने फाइनाइट गेम को इनफाइनाइट में कन्वर्ट कर दें। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला एक दुआ बता रहे हैं जहां पे इस आयत का इख्तिताम हो रहा है। फरमा रहे हैं वक़ुर रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए, ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहो कि रब्बिग़फ़िर वरहम, मेरे परवरदिगार मेरी खताएं बख्श दीजिए, रब्बिग़फ़िर, या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, या अल्लाह मेरी खताएं बख्श दीजिए, वरहम, और रहम फरमा दीजिए, अंत खैरुर राहिमीन, यारा आप तो सारे रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाले हैं, बढ़कर रहम करने वाले हैं। अब ज़रा तुम सोचो कि इसी की आयत नंबर 109 में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया था? यहीं पर हमने पढ़ा था पिछली दफ़ा कि अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि ये लोग जो मजाक उड़ाते हैं और इनको जो ये जो मर रहे हैं और मरने के वक्त में भी और क़यामत में भी जो इनको गुनाह मिल रहा है, चलो उसका तर्जुमा पढ़ लेते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आग उनके चेहरों को झुलस डालेगी। इसी सूरतुल मोमिनून की पढ़ रहे हैं हम, आयत नंबर 104। आग उनके चेहरों को झुलस डालेगी, उसमें उनकी सूरतें बिगड़ जाएंगी। उनसे कहा जाएगा अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम फकुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, क्या तुम्हें मेरी आयतें पढ़ के नहीं सुनाई जाती कि तुम उनको झुटलाते थे? तो वो क्या जवाब देंगे? कुफ़ार क़ालू रब्बना ग़लबत अलैना शिक़वतुना कुन्ना क़ौमन ज़ालिमीन, हमारे परवरदिगार हम पर तो हमारी बदबख्ती छा गई थी, हम गुमराह लोग थे, हमारे परवरदिगार हमें यहाँ से निकाल बाहर कीजिए, हम अगर दोबारा वही काम करें तो बेशक हम ज़ालिम होंगे। अल्लाह फरमाएगा क़ालक़ सोफ़िया वला तुकल्लिमून, दोज़ख, इसी दोज़ख में जलील होकर पड़े रहो, मुझसे बात भी ना करो। अब अल्लाह ताला यहाँ एक हुज्जत पैदा कर रहे हैं, इन्नहु काना फ़रीक़ुम मिन इबादी, मेरे बंदों में से, ये बहुत प्यार का सेगा है, मेरे बंदों में से, मेरे गुलामों में से, मेरे मानने वालों में से,
इन्नहु काना फरीक़ मिन इबादी, मेरे बंदों में से एक जमात ये दुआ करती थी, यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना व अंता खैरुर राहिमीन, ए अल्लाह हम ईमान ले आए हैं, बस हमें बख्श दीजिए, हम पे रहम फरमाइए, आप सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाले हैं। ये दुआ करती थी एक जमात अल्लाह के बंदों में से। तो तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या होता था? फ़त्तख़ज़्तुम सिख़रिया, तो तुम उनका मजाक उड़ाते थे। हत्ता अंसाकुम ज़िक्री व कुंतुम मिनहुम तदहकून, यहां तक कि उन्हीं के साथ छेड़छाड़ ने तुम्हें मेरी याद तक से गाफिल कर दिया और तुम हंसी ठट्टा करते थे उनके साथ। अब देखो यहां अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, वक़ुर रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। तो एक तरीके से इसमें यह बताया जा रहा है कि तुम कह दो ये दुआ, कह दो ये वाली। कौन सी वाली? क्योंकि इन्होंने तो उड़ाना ही है मजाक, ये तो उड़ाएंगे मजाक, तो हुज्जत कायम हो जाएगी। कितनी गहरी बात है ये, कैसा ये मुफस्सिरीन ने लिंक किया है इसको कि देखो यहां पर 109 आयत में अल्लाह ताला ने कहा कि देखो मेरे बंदे जो हैं क्या कह रहे हैं, इन्नहु काना फरीक़ मिन इबादी, कि मेरे बंदों में से एक जमात ये दुआ करती थी, तुम मजाक उड़ाते थे। और फिर अल्लाह ताला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं वही वाली दुआ पढ़ने को, वक़ुल रब्बिग़फ़िर वरहम वअंता खैरुर, ये दुआ पढ़ लो। क्यों? इन्होंने तो उड़ाना है मजाक। अब अगर मजाक उड़ाया तो क्या होगा? हुज्जत कायम हो जाएगी इन पे कि देखो कुरान में ये भी आ गया था कि ये लोग ये दुआ करेंगे मेरे बंदे, ये भी आ गया था कि तुम इनका मजाक उड़ाओगे, अब बताओ तुमने उड़ाया मजाक या नहीं। तो बिल्कुल क्लियर बात है। दूसरी एक बात, एक गहरा नुक्ता मुफ्ती महमूद अशरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बताया अपने दर्स कुरान में कि जो कहा गया ना वक़ुल रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, इसमें हमें सोचना चाहिए कि किसको कह रहे हैं, ये किसको कहा है? वक़ुल रब्बिग़फ़िर वरहम, किसको कहा है? कुल किसको कहा है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए रब्बिग़फ़िर वरहम अंता खैरुर राहिमीन। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम है, आपसे तो गुनाह होते ही नहीं थे सरजद, आपसे कह रहे हैं। तो अब इसका असल में मकसद ये था कि पूरी उम्मत को ये बताया कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमा रहे हैं रब्बिग़फ़िर वरहम अंता खैरुर राहिमीन, तो हम तो गुनाहों में डूबे हुए हैं ना, हमें कितनी ज्यादा जरूरत है इस दुआ की। फिर ये दुआ करने से एक और फायदा क्या होगा, इन्नहु काना फरीक़ुम मिन इबादी, अल्लाह ताला ने खुद ही कह दिया कि मेरे बंदों में से एक जमात, तो हम अल्लाह ताला जरूर बेजरूर हमें अपने इबादी, अपने बंदों में शामिल फरमा लेंगे ना, बंदियों में शामिल फरमा लेंगे। तो ये दुआ की एक फजीलत हो गई। अगली बात असल में यह है कि इंसान को अपने आप को नेक नहीं समझना चाहिए। अगर नेक समझना शुरू कर दिया, एक साहब आए तो किसी ने उनसे पूछा कि भाई ये तो बड़े नेक हैं, तो एक बुजुर्ग ने फरमाया कि भाई ये नेक तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन इनके साथ एक मसला है। उन्होंने कहा जी वो क्या? कहने लगे ये अपने आप को नेक समझते हैं। क्या मतलब हुआ? कि नेक तो हैं, मसला ये है कि नेक समझते हैं अपने आप को। अब आदमी अगर अपने आप को नेक समझने लगे तो फिर क्या होता है, शैतान हमलावर होकर तकब्बुर में मुब्तला कर सकता है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। तो इसका इलाज क्या है? फिर इसका इलाज ये है कि आदमी ये सोचता रहे कि अल्लाह आपने मुझे नेकी की तौफीक दे दी, मैं तो इस काबिल नहीं था, तो अब मेरे और हर वक्त मुझसे गुनाह होते रहते हैं, आप मुझे माफ़ फरमा दें, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। और सोचे ये कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेक तो कोई नहीं हो सकता ना, तो उनको जब ये कह दिया रब्बिग़फ़िर वरहम अंता खैरुर राहिमीन, तो हमें भी मांगनी चाहिए दुआ। दूसरी बात मुफ्ती महमूद अशरफ साहब ने फरमाई कि एक हदीस आती है जिसमें कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे ना, उन्होंने हज़रत ये भी ऑथेंटिक हदीस है, उन्होंने मुत्तफ़क़ अलैह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, वान अबी बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अन्नहु क़ाल रसूलिल्लाह अल्लिमनी दुआन अदऊ बिही फ़ी सलाती, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई ऐसी दुआ बता दीजिए जो मैं नमाज में पढ़ा करूँ। अब देखो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का दर्जा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो हमारे सहाबा हैं उनमें सबसे पहले खलीफा तो वही थे ना। तो हमारा अकीदा है कि सबसे बड़ा दर्जा सहाबा में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का है, क्योंकि उनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद इमाम बनाया था अपनी ज़िंदगी में ही मस्जिद नबवी में। तो अब वो तो बिल्कुल सिद्दीक़ अकबर हैं भाई, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में आराम फरमा रहे हैं। हम उनको सलाम भेजते हैं ना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु है, उनको रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं। और वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि मुझे कोई ऐसी दुआ सिखा दें जो मैं नमाज में पढ़ूं। अब देखो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें क्या दुआ सिखा रहे हैं, रब्बे इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये हम क़ायदे में पढ़ते हैं दुरूद शरीफ के बाद। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को सिखाई थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ।
क्या दुआ है कि माफ़ी मांग रहे हैं, रब इन्नी ज़लमतु नफ्सी, या अल्लाह मैंने अपने नफ्स पे जुल्म किया। कौन कह रहा है ये? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हसनों को सिखा रहे हैं, रब इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा व इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत। तो इसका मतलब साफ है कि अल्लाह मैंने अपने नफ्स पे जुल्म कर लिया, बहुत बड़ा जुल्म कर लिया, जुल्मन व इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत, या अल्लाह आपके अलावा तो कोई गुनाहों को माफ़ करने वाला नहीं है, फ़ग़फ़िर ली, बस फिर मेरी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, इन्नका अंतल गफ़ूर, या अल्लाह आप तो माफ़ करने वाले हैं। तो भाई बस ये जो दुआ है और ये जो फरमाया वक़ुल रब्बिग़फ़िर वरहम अन्ता ख़ैरुर राहिमीन, इसको जहन में सोचना चाहिए। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप मग़फ़िरत मांगें, अल्लाह ताला से रहम मांगें, अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा रहम करने वाले, तो भाई असल में मकसद तो हमारे लिए, हम तो गुनाहों में डूबे हुए, तो ये दुआ ज़रूर बेज़रूर मांगनी चाहिए, ये आयतें याद कर लेनी चाहिए। अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम वाली ये मंजिल में भी शामिल है। एक दफ़ा पढ़ लेते हैं और फिर तर्जुमा भी पढ़ लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हु रब्बुल अर्शिल करीम व मन यदउ मअल्लाहि इलाहन आख़र ला बुरहान लहु बिही फ़इन्नमा हिसाबुहु इंदा रब्बी इन्नहु ला युफ़्लिहुल काफ़िरून वक़ुल रब्बिग़फ़िर वरहम व अन्ता ख़ैरुर राहिमीन। तर्जुमा, भला क्या तुम ये समझ बैठे थे कि हमने तुम्हें यूं ही बेमकसद पैदा कर दिया और तुम्हें वापस हमारे पास नहीं लाया जाएगा? गर्ज बहुत ऊंची शान है अल्लाह की, जो सही मायनों में बादशाह है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो इज़्ज़त वाले अर्श का मालिक है। और जो शख्स अल्लाह के साथ किसी और खुदा को पुकारे जिस पर उसके पास किसी किस्म की कोई दलील नहीं, तो उसका हिसाब उसके परवरदिगार के पास है। यकीन जानो कि काफिर लोग फला नहीं पा सकते। और तुम ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहो, रब्बिग़फ़िर वरहम व अन्ता ख़ैरुर राहिमीन, मेरे परवरदिगार मेरी ख़ताएँ बख्श दीजिए और रहम फरमा दीजिए, आप सारे रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाले। अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल मोमिनून आज मुकम्मल हो गई। अल्लाह ताला जो है इसमें जो गलती कोताही हो गई माफ़ फरमा दीजिए और इसको अपने फ़ज़्ल व करम से हमें क़द अफ़लहल मोमिनून में शामिल फरमा लें, उन मोमिनून में शामिल फरमा लें जो फ़लाह पाने वाले, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा दें। और या अल्लाह ताला हमारे अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा फरमा दीजिए जो आपने अफ़लाहुल मोमिनून में मोमिनून की 7 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। या अल्लाह इस सिलसिले को इसी तरह जारी उसारी रखिए और इसको हमारे लिए दुनिया में भी खैर व बरकत का बाइस फरमाई। जो लोग अभी बैठे हुए हैं, जो इसको सुन रहे हैं, या अल्लाह जो सुनते हैं, या अल्लाह उनको इसका खूब अजर अज़ीम अता फरमाइए, उसकी खैर व बरकत से हम सबको फैज़याब फरमाइए। और या अल्लाह आगे का सिलसिला भी अब सूरह समरी होगी इंशाअल्लाह अगली संडे को इस सूरत की, और फिर इंशाअल्लाह सूरह नूर है। अल्लाह सूरह नूर भी और आगे की भी जो सूरतें हैं पूरा कुरान अपनी रज़ा के मुताबिक मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए। इस सिलसिले को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए, दुनिया और आखिरत में हमारे लिए इसको बहुत बड़ा सवाब का ज़रिया बनाइए और हमारी निजात का ज़रिया बना दीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।